प्रणाम मास्टर्स। आप सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने हृदय पर अपने हाथ जोड़कर हम सब मास्टर्स को उनसे जुड़ने के लिए रेडी हो जाएं और उनसे प्रार्थना करें। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने जूम के वीडियोस ऑन करें, खुश रहें और हंसते बोलते हम मास्टर से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आइए हाथ जोड़कर हम सब मास्टर्स को बुलाएं, अपनी सभी चेतना के साथ, मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ें। सभी दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हर एक मास्टर्स को, हर एक गुरु चेतना को, समस्त गुरु चेतना के साथ हम सब मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, सभी स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, और सभी हमारे जितने भी मास्टर्स हैं जो हमें हमेशा मदद करते हैं, गार्डियंस हैं, उन सभी स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को, सभी एक हर एक रैल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स को, हर एक वर्ल्ड से जुड़े हुए हर एक मास्टर को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। हम जितना भी आपका धन्यवाद करें उतना कम है मास्टर्स। मगर हम आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आपकी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ता रहे, हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ आपकी चेतना के साथ हम जुड़े रहें। जो दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हमें भी मिले, हम भी उस समझ के साथ आगे बढ़ सके और अपनी चेतना को और आगे बढ़ाएं, चेतना का विस्तार करते रहें। जन्म पूरी योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं, जो भी हमारी जीवन या आत्मा की यात्रा है, उसके साथ आप हमें अलाइन करने की शक्ति दें, युक्ति दें कि हम उसे पूर्ण कर सकें और हम मुक्त हो सकें। साथ ही साथ आप हमें हमेशा निरंतर अपने मार्गदर्शन में रखें, सुरक्षा घेरे में रखें। हम सब आपके चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारा सच है, जो हमें जानना चाहिए, जो हमारे आत्मा का सच है, वो हम जाने, पहचाने, उसे बोल पाए और सत्य का चुनाव करते हुए ही आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी ध्यानियों का, सभी मास्टर्स का, मेंबर्स का, मेडिटेटर्स का, जो हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप हिंदी और इंग्लिश और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो इसी के साथ आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मास्टर्स। हमारे साथ आज आशा वैती जी और कृष्णा सिंह जी जुड़ी हुई हैं मास्टर्स। आशा वैती जी और कृष्णा सिंह जी दोनों ही आज हमें स्वाध्याय करेंगी। तो हमने दुर्गा सप्तशती का जो ये स्वाध्याय शुरू किया है, आज हम अ, देवी के चौथे स्वरूप के साथ, लेकिन हम देवी कवच में हम सब आज हम जाएंगे छठवें स्वरूप के साथ। देवी कवच के देवी कवच और फिर छठा अध्याय आशा जी पढ़ेंगी। और उसके बाद सातवां अध्याय कृष्णा आंटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके वो कंप्लीट करेंगी। सो मास्टर्स, आज का जो स्वाध्याय है वो आशा आंटी मुंबई से हैं और इन्होंने बीए किया हुआ है। इन्होंने हमारे साथ जुड़कर स्वाध्याय भी किया हुआ है। और इनको स्वादिष्ट भोजन बनाना और लोगों से बातें करना, साथ ही साथ ध्यान करना, कराना बहुत अच्छा लगता है। ये संत ज्ञानेश्वर के साथ जुड़ी हुई है मास्टर्स, और इसके साथ ही इन्होंने हमें गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में संत ज्ञानेश्वर के बारे में इन्होंने हमें बताया, समझाया। इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वो भी हमें हम तक पहुंचाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ मास्टर्स, ये अभी अपने दो बच्चों के साथ यहाँ यूएस में रहती हैं। और कृष्णा आंटी, कृष्णा सिंह जी, ये बिहार की रहने वाली रही हैं, लेकिन अब ये नोएडा में रह रही हैं। और इनके तीन बच्चे हैं। अभी हाल फिलहाल नवंबर 2023 से ये हमारे साथ जुड़ी हैं। और इन्होंने भी कई मास्टर्स के जो स्वाध्याय है वो हम तक पहुंचाए हैं। बहुत सारा ज्ञान हमें, उनका जो गुरुओं का जो ज्ञान है और शिक्षा है वो हम तक पहुंचाने की इन्होंने सतत प्रयास किया है, और बहुत सारे संदेश मास्टर्स के हम तक पहुंचाए हैं हमेशा। सो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोनों का। और कृष्णा सिंह आंटी और साथ ही साथ आशा जी, दोनों ने ही जीवात्मा जगत के नियम का भी स्वाध्याय किया है। सो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओवर टू आशा आंटी। आप अध्याय छठवा और देवी कवच, हमें पहले देवी कवच के साथ शुरू। ओम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री सरस्वती देवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मैं अभी पहले वज्र कवच देवी कवच पढ़ती हूँ। ओम। इस चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अनंग में कही गई माताएं बीच दिग्बंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तसती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री तथापि हिमा है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कृष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठवें रूप को कात्यायनी कहते। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके पर ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। उनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग, धनुष्य आदि शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का वश नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ंगधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में
मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग से अजिता और दक्षिण भाग से अपराजिता रक्षा करे। उत्योदिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों कपालों को तथा भगवती शांकरी कानों के मुग्र बाल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ देश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पुष्ट वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नाहर सिंह देवी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पुष्टभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों की और उद्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नभ के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि
तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू के आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अभी मैं शतोध्याय पढ़ती हूँ। मैं सर्वे एक मिनट। आराम से पढ़ लीजिए। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उसकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उसका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोक से बोला,
धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चला दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारी सारी विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले जाओ चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के योग कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी और दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द करके उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखो सायों शक्ति को योग तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों की हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों की पंजों की मार से, कितनों की अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों की पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उससे सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अनंत अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड्य, तुम लोग सब बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। यही है छठा अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आप सब ने मेरा इतना शांति से प्यार से सुन लिया। थैंक यू सो मच आशा आंटी। अब हम कृष्णा आंटी के साथ आगे बढ़ेंगे मास्टर्स, 7वें अध्याय और क्षमा प्रार्थना के साथ। ओवर टू कृष्णा आंटी, अनम्यूट कर लें। समस्त गुरु चेतना को प्रणाम, इष्ट देव को प्रणाम, मां आद्या शक्ति को प्रणाम। मैं शुरू करती हूँ 7वां अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रथ में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं तथा कहुआर पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ
अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वो अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावने प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खाट डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़गवान से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वो अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसी जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकरण में चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध जग में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऐसी कहते हैं। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी,
तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति हो। क्षमा प्रार्थना पढ़ेंगे। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब बहुत बहुत शुक्रिया सब कृष्णा सिद्धि आंटी। का सभी पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। कृष्णा आंटी और आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत आभार। आप दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप दोनों ने आज का जो छठा अध्याय और देवी कवच छठा अध्याय, सातवां अध्याय और साथ ही साथ क्षमा प्रार्थना आपने पूर्ण किया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज हम देवी कुष्मांडा के जो स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे। देवी कुष्मांडा का ये चौथा दिन का स्वरूप है। चौथा दिन देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन देवी कुष्मांडा को अगर हम देखें तो वो एक शेर पर सवार है, अष्टभुजा देवी के स्वरूप में है। तो मास्टर्स, इनको सिद्धिदात्री के बाद जब ये स्वरूप उन्होंने धारण किया तो पार्वती माँ ने देवी कुष्मांडा का रूप भी धारण किया। कैसे, क्यों, इसकी कहानी कई बार आप सब सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा, क्योंकि ये हमारा सेशन है इसलिए मैं फिर से आप सबको बताना चाहूंगी कि जब ये संसार में कुछ भी नहीं था, कहीं पर भी कुछ भी व्याप्त नहीं था, तब एक पूरे अंधकार में केवल एक रोशनी की किरण निकली, और ये रोशनी की किरण निकलकर आदि पराशक्ति की ऊर्जा ये पूरे चारों तरफ फैल गई। ये किरण से हर जगह प्रकाश हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर कुछ भी क्रिएशन नहीं था तो उन्होंने धीरे धीरे सूर्य को बनाया। सूर्य को बनाने का, जब प्रकाश का जब ये फैला, तब सूर्य को बनाने के बाद उसमें ऊर्जा नहीं थी। तब उन्होंने क्या किया, देवी ने, आदि पराशक्ति ने अपने आप को उस प्रकाश के गोले के रूप में, छोटे से अंडे के स्वरूप में अपने आप को सूर्य के अंदर भीतर स्थापित कर दिया। और जब सूर्य के अंदर अपने आप को स्थापित कर दिया तो उसमें ऊर्जा आ गई। और सूर्य ने अपनी जब एनर्जी रेडिएट करना शुरू करा, जब प्रकाश जाने लगा हर जगह, तो ही संसार बनने लगा। पेड़ पौधे, प्लैनेट्स, हर जगह ये पूरा इतना जो ब्रह्मांड है बन गया। तो इसीलिए देवी को हम छोटा सा, उन्होंने क्या किया, अपने आप को छोटे से स्वरूप में अ, इकट्ठा करके, तो कू कू मतलब छोटा, और उष्म एक गर्म अंडे के स्वरूप में उन्होंने अपने आप को जो सूर्य के अंदर अपने आप को स्थापित कर लिया। तो इसलिए उनको देवी कुष्मांडा कहा जाता है। ये ब्रह्मांड को रचने वाली, तो ब्रह्मांड से उनका नाता है, इसलिए उनको कुष्मांडा कहा जाता है मास्टर्स। छोटा उष्म अंडा, यानी कि कु उष्म अंडा। तो ये ब्रह्मांड को रचने वाली, साथ ही साथ सिद्धियों को देने वाली। लेकिन ये अष्टभुजा देवी के स्वरूप में उनको देखा गया है, जो शेर पर सवार है मास्टर्स। तो अगर आप इनके स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो उनके 8 हाथ हैं। और एक हाथ में, जैसे अगर हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में एक हाथ में कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है, और साथ ही साथ अमृत कलश है,
सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट हैंड में, हाँ लेफ्ट हैंड में ये सब है, कमंडल है, धनुष है, बाण है, कमल है। राइट हैंड में अमृत कलश है, जाप की माला है, गदा है, चक्र है, और ये सब ऐसे करके पूरा अष्टभुजा का स्वरूप उनका है। अष्टभुजा मतलब 8 भुजाओं वाली। और इसी के साथ उनको अष्टभुजा देवी कहा जाता है, रिद्धि सिद्धि की दाता कहा जाता है, या देने वाली कहा जाता है। जो अपने जाप की माला से जो उन्होंने पकड़ी हुई, उसमें इतनी सारी रिद्धि सिद्धियां हैं कि जब कोई भी साधना करता है, प्रार्थना करता है, तो उनको इसका रिद्धि सिद्धि उनको मिल जाती है या मिलती है जब साधना करते हैं। तो इनको ऐसा कहा जाता है कि इनको सफेद कुम्हड़े की जो बलि है वो भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि पुराने समय में कई लोग, अभी भी कई जगह ऐसा होता है जब नवरात्रि आती है तो कई लोग जानवरों की बलि देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि अ, अभी जो मैंने चलन देखा है साउथ इंडिया में भी, वो सफेद कुमड़े की बलि देते हैं मास्टर्स, और इसलिए वो भी उस ब्रह्मांड का ही प्रतीक है बेसिकली। और लाल कलर के फूल उनको चढ़ते हैं। अगर आपको उनकी मंत्र का चांटिंग करना है तो आप ओम देवी कुष्मांडाय नमः आप बोल सकते हैं। और प्रार्थना के लिए आप कर सकते हैं सत सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यम कुष्मांडा शुभा दस्तु में। तो ये प्रार्थना है स्तुति में, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांड रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये उनका आज का जो चौथा दिन है, उसके साथ कुष्मांडा देवी का स्वरूप। और आज हमने देवी के छठे अध्याय और सातवें अध्याय को पढ़ा, देवी कवच क्षमा प्रार्थना का है। तो अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर कुछ पूछना है, कहना है, तो आप कह सकते हैं, अन्यथा टाइम हो चला है तो हम ध्यान में जाए सीधे, फिर बाद में सारी बातें कर लेंगे। बट थैंक यू आशा आंटी और थैंक यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कृष्णा आंटी आप, कृष्णा आंटी आप करके क्या मैं करूं ध्यान? आप तो, अगर आपको करने की इच्छा है तो आप कर लो। हाँ चक्र नहीं हमारे, करेंगी तो मैं हाँ करूंगी। हमारे हमारे जो चक्र है, कल हमने करा था तीसरा चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र का, राइट। तो आज हम अपने हृदय, जिस तरह से मैं थोड़ा सा और बोल देती, फिर आप दोनों में से जिसको जो कराना होगा आप करा लीजिएगा। तो चौथा चक्र हमारा हृदय का चक्र आता है मास्टर, जिसे हम अनाहता चक्र कहते हैं, अनहद नाद या अनाहत चक्र। तो अनहद नाद के साथ मास्टर्स, जब हम देवी की बात करते हैं, तो जिस तरह से हम हार्ट चक्र की बात करते हैं, तो बेसिकली ये एयर एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, वायु तत्व के साथ। और वायु तत्व के साथ ही देवी ने क्या किया, अपने आप को सूर्य के अंदर स्थापित कर दिया। तो और उसके बाद उन्होंने वो एनर्जी रेडिएट करना शुरू किया। अगर हम देखें इसको, अगर हम इसके साथ जोड़े, तो हमारा हृदय चक्र भी क्या करता है, जब हमारे अंदर बिना शर्त का प्रेम उभरने लगता है, या हमें सबके प्रति करुणा दया की भावना जागती है, और सबके प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, तब हम हमारे भीतर भी वो कुष्मांडा का स्वरूप आ जाता है। और हम चारों तरफ क्या करते हैं, सिर्फ ये एनर्जीज 8 फीट तक रेडिएट होती होती हैं। लेकिन किसी की ऊर्जा अगर इतना है कि उसको मतलब बहुत ज्यादा ही प्रेम से वो सरोबार हो चुका है, तो क्या करेगा, वो अपने दिमाग और दिल दोनों को मिलाकर दूर दूर तक, मतलब पूरे ब्रह्मांड तक रेडिएट कर सकता है वो। तो बस यही स्वरूप है जो हमको अपने तीनों स्वरूपों के बाद, जब हम मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने क्या करा, हमने अपने भौतिक चक्रों को छोड़कर अब हम एक एक पुल पर हैं। कौन से पुल पर? आध्यात्मिक पुल पर, जहां पर अब हमें हृदय चक्र हमारा, हमें आगे की जो 3 और चक्र है, जिसे हम विशुद्धि चक्र, या हमारा दिव्य दृष्टि, और हमारा सहस्त्रार, तो ये है हमारी आगे की स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक चक्र इनको कहा जाता है, हायर लेवल चक्रास कहा जाता है मास्टर्स। तो भौतिक चक्र और आध्यात्मिक चक्र, इन दोनों के बीच का जो जुड़ाव है वो है हृदय चक्र। और ये पुल बनाता है हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जोड़ने के लिए। जब तक कि हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि हमें मूलाधार से छूटने के लिए पहले तो हम लंबोदर से, विनायक से हम प्रार्थना करते हैं। तो आज विनायक की चतुर्थी भी है, तो आप लोग इंटेंशन डाल सकते हैं मास्टर्स। और साथ ही साथ उसके बाद हम स्वादिष्ठान चक्र के अपने इमोशंस का भी त्याग करते हुए, कि ऊपर नीचे जो इमोशंस होते हैं, मन चंचल होता है, या मन में जो घाव आते हैं किसी के द्वारा दिए गए बातों से, उसको भी छोड़कर हम अपने आप को सुदृढ़ करते हैं। अपने आप के अंदर का जो भी डर भय जो कुछ भी है, घबराहट, वो सब निकाल कर, सबको छोड़कर देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो, भक्ति दो, हमें युक्ति दो, हमें हमारे
शरीर को स्वस्थ रखें और हम सब अपने तेज से, अपने ऊर्जा से, अपनी चेतना के साथ हम आगे बढ़ सकें। और फिर हम आते हैं चौथे चक्र पर, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। तो अनाहत चक्र में वायु तत्व के साथ, वो वायु एलिमेंट को ही, अगर हम देखें कि हमारे चारों तरफ वायु है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमारी वाइब्रेशंस, मैं आशा जी के लिए क्या फील करती हूँ, या वंदना जी के लिए क्या फील करती हूँ, या नवीन जी के लिए, या कृष्णा आंटी के लिए, या मेरी माँ के लिए, कि मैं दूर बैठ के सब जो कुछ भी, ये आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आपको आपकी माँ के बारे में सोचना है, तो आप एक पल में, आप एक क्षण में आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आप पैदा हुए थे, जहां पर माँ ने आपको पाला पोसा बड़ा किया है। तो आपका हृदय उससे जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, और नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। तो हमको आज सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करना है, कि हम उस पुल के ऊपर चले जहां पर हमें आध्यात्मिक तरीके से हमें जोड़ने के लिए मास्टर्स बैठे हुए हैं, और देवी कुष्मांडा हमें मदद कर रही है। सो अब आप लोग आगे डिसाइड कर लीजिए, जो दोनों में से जिसको भी। कृष्णा आंटी ठीक है को भी आशा जी, आपको कराना है, करा लीजिए ना, करा लीजिए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक नहीं नहीं नहीं, यू। कराने ओके। में इसमें क्या अंतर पड़ता है। ओके, तो चलिए अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे, अपने अपने पोजीशंस ले लें मास्टर्स। आत्मवंदन। हम हम सभी मंदिर, देवी माँ के मंदिर में सामने के मंडप में बैठे हैं, और महसूस करना, हम सभी 3 लॉक लगाए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाए, उंगलियों को जुड़वा कर, अंगूठों को जुड़वा कर गोदी में रख देंगे। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो अपने चश्मे उतारेंगे। आप थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं वीडियो अपना, फिर उसके बाद बंद कर लीजिएगा शांति। हम सभी देवी माँ जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो अपने चश्मे उतारेंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, श्वास भरेंगे, और श्वास छोड़ते समय शरीर को ढीला कर देंगे। तभी शरीर में हल्कापन महसूस करना। अभी शक्तिशाली ऊर्जा आपके शरीर में बहने लगी है, और आपका मन हल्का और शांत हो रहा है। माँ की शक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है, एक नई हिम्मत, एक नया विश्वास। आप आपके जीवन में जो परिवर्तन चाहते हो, स्वास्थ्य में परिवर्तन, शांति चाहिए या समृद्धि चाहते हो, अब उसी इच्छाओं को आपके मन में, हृदय में स्पष्ट रूप से देखो, और मन ही मन बोलो, हे देवी माँ, मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। पूरे समर्पण से जाके मन ही मन बोलो, ये ऊर्जा जाग रही है, और उसी परिवर्तन को होते हुए अनुभव कीजिए। आपके भीतर हुए परिवर्तन, गहरी शांति प्राप्त हो रही है, ऐसा देख लेना, और माँ को धन्यवाद करना। और अभी आप माँ को धन्यवाद करते करते अपने चक्रों में जाना। पहले मूलाधार में जाइए। मूलाधार में 4 पंखुड़ियां होती है, उसका रंग लाल होता है। तो उससे आगे जाके उसका लम उच्चारण करके आगे स्वादिष्टान में जाइए। स्वादिष्टान की पंखुड़ियां 6 होती है, उसका रंग पीला होता है और नारंगी होता है, और उसका वम अक्षर होता है। उसके बाद मणिपुर में जाइए। मणिपुर का 10 पंखुड़ियां होती है, और उसका रंग पीला होता है। उसके बाद आता है अपना हृदय चक्र, अनाहत चक्र।
अपना ध्यान, अपना सब चित्त उसमें केंद्रित करना और उसमें देखना हरे रंग का प्रकाश। उसकी पंगुड़ियां 12 है। आप एक एक पंगुड़िया में देखना आपके हृदय में करुणा, दया, क्षमा, शांति, पवित्रता, सहायता और सारे गुण उसमें प्रकट हुए। और वो ही उसका ही चिंतन करके उसके ऊपर ही ध्यान देके अब देवी माँ को, गणेश जी को नमन करके उनकी शक्ति लेके उसका उनका स्मरण करके अपने हृदय में बसा देना। और अभी हम सब देवी माँ के श्लोकों से, मंत्र से अपना ध्यान अंदर अंदर लेते जाएंगे। देवी की ऊर्जा का स्रोत बहुत जोरों में है, वो महसूस करना। के भीतर परिवर्तन हो रहा है, गहरी शांति प्राप्त हो रही है, उसे महसूस करना। सही दिल से माँ को धन्यवाद करना। मधु जी, आप मंत्र चांट लगाना देवी जी का।
देवी ब्रह्मचारिणी दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा देवी चन्द्रघण्टा पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता देवी कूष्माण्डा सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे देवी स्कन्दमाता सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरत्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी देवी कात्यायनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी देवी कालरात्रि एकवेणी जपा कर्णपूरानग्नाखरा स्थिता लम्बोष्ठीकर्णिका शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी देवी महागौरी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा देवी सिद्धिदात्री सिद्धगन्धर्वयक्षातेरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 श्रीगणेश हरिद्राभं चतुर्बहुं हरिद्रवसनं विभुं पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च देवी शैलपुत्री वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकतशेखरां विशारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी देवी ब्रह्मचारिणी दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा देवी चन्द्रघण्टा पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता देवी कूष्माण्डा सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे देवी स्कन्दमाता सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरत्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी देवी कात्यायनी चन्द्र
चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी देवी कालरात्रि एकवेणी जपा कर्णपूरानग्ना खरा स्थिता लम्बोष्ठीकर्णिका कर्णीतिलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी देवी महागौरी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा देवी सिद्धिदात्री सिद्धगन्धर्वयक्षातेरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 श्रीगणेश हरिद्राभं चतुर्बहुं हरिद्रवसनं विभुं पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च देवी शैलपुत्री वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकतशेखराम् विशारूढां शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी देवी ब्रह्मचारिणी दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा देवी चन्द्रघण्टा पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता देवी कूष्माण्डा सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे देवी स्कन्दमाता सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरत्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी देवी कात्यायनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी देवी कालरात्रि एकवेणी जपा कर्णपूरानग्ना खरा स्थिता लम्बोष्ठीकर्णिका कर्णीतिलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी देवी महागौरी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा देवी सिद्धिदात्री सिद्धगन्धर्वयक्षातेरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा
हरिद्राभं चतुर्बहुं हरिद्रवसनं विभुम्। Imagine being able to build an app with your name on it. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महसूस करना आनंद की लहरें झोंके की समान इस मंत्र के क्या आ रही है, भीतर आ रही है। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।
शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमल शूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत दिङ्मकरे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि
निजहुं कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षण संग परस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्ग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुर्मत्त मतङ्गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलयक्रम केलि चलत् कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते निज गण भूत महाशबरी गण सदृढ संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नकचन्द्ररुचे जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरैक 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 नुते कृत सुरतारक संगर तारक संगर तारक सूनु सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे
दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। धन्यवाद करते हैं देवी माँ का। महादेव्यै च विद्महे आज भी दुर्गायै रह च गए धीमहि आनंद की लहरें के झोंके के समान आपके भीतर रुकिए। धन्यवाद करना, धन्यवाद करते पितामहपति सर का, गुरु मंडली का, सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हैं, सभी देवी देवताओं का, कुल देवी कुल देवताओं का धन्यवाद करते, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, पितरों का धन्यवाद करते हैं, पंच तत्व का जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं अपने तन मन धन का, तन मन आत्मा का, तन मन आत्मा सचमुच हमारा आत्मा पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। धीमे से अपनी चेतना को अपने हाथों के प्रति सजग करें। भीतर हुए परिवर्तन को गहरी शांति प्राप्त हुई है, इसके लिए सही दिल से देवी माँ का धन्यवाद करते हैं। बाहर आने का मन तो नहीं होगा, लेकिन हमें आना पड़ेगा, इसलिए धीमे धीमे अपनी चेतना को अपने हाथों के प्रति सजग करें और देवी माँ का धन्यवाद करें। देवी माँ के बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद करना, सभी देवताओं देवी देवताओं का धन्यवाद करना और अपने अंदर बसे हुए आत्म तत्व को, गुरु तत्व को धन्यवाद करना। और आस्ते आस्ते अपने हाथों को हृदय पर लेके आना और हृदय पर लेके बोलना, I love myself, I love myself, I love you, I love you। और आस्ते आस्ते अपने हाथों को अपने आंखों पे लेके आना और फाइव 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने पलकों को उठा के अपने हाथों को देखना, हाथों में आई हुई शक्ति को अपने सब शरीर के ऊपर माना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। सभी का ध्यान अच्छी तरह से हुआ होगा। थैंक यू सो मच आशांति, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत ही सुंदर ध्यान था और बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स कृष्णा आंटी का, आशा आंटी का, दोनों का स्वाध्याय के लिए शुक्रिया करते हुए आज के हैंड रेसेस लेते हैं। जिनको भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप लोग प्लीज हैंड रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी का। अनम्यूट करें उर्मिला आंटी। कृष्णा आंटी और
आशा आंटी दोनों का भी बहुत दिल से धन्यवाद। इतनी ऊर्जा थी आज। हरा रंग के मुझे बहुत सा हरा रंग दिखा। और इतनी उस ऊर्जा तो है, रोज ही है और हमेशा होती है। जो हमें जो सुनते हैं उनकी स्तुति तब ज्यादा होती है। और दूसरा ये है कि ये नवरात्रि में जो शक्ति होती है, जैसे हवन करते हैं तो उसकी आत्मा शुद्धि के लिए होती है शक्ति। वायु सारा ब्रह्मांड में जो है शुद्धि का शुद्धिकरण होता है। और दूसरी नवरात्रि आती है तब हम लोग गरबा खेलते हैं, इतना एक्सरसाइज करते हैं। लोग 9 9 दिवस कुछ खाते नहीं पीते नहीं, पर इनकी इतनी उनमें शक्ति होती है कि हम समझ नहीं सकते, इतना हमने देखा है। और हमारी भी कुलदेवी है, पाटन में है, जो हमारा मूल गांव है। और वहाँ हमारी कुलदेवी भी है, तो हम हमारे भी 9 दिन उनका होता है। और उनका नैवेद्य होता है 10वें दिन, वो उसी दिन। और दूसरी बात यह है कि कृष्ण भगवान ने यमुना माँ को भी इतना ही महत्व दिया है, क्योंकि वो भी हमारी माँ है। वो उसके द्वारा ही हम उन तक पहुंचते हैं। और उन्होंने उनको सौंपा है कि तुम अपने बच्चे को मेरे पास लाओ और मैं इसको उनको स्वीकारूंगा। इतना मुझे पता है, वो मैं बताया। धन्यवाद आपको सबको। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस वंदना थैंक जी। यू मधु जी। थैंक यू कृष्णा आंटी। थैंक यू आशा मैम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और ध्यान तो अद्भुत था, बहुत ही ज्यादा, बहुत एनर्जी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत बहुत gratitude, आभार। ये सोनल जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, अनम्यूट करें। आत्मवंदन में आत्मवंदन और मास्टर थैंक यू। कृष्णा आंटी एंड आशा आंटी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा था आज आपका सब कवच और स्वाध्याय। और गणेश जी, आशा आंटी जी, आज ने हमें आपने एक सिखाया कि पहले गणेश जी को आगे करना। थैंक यू वेरी मच। Gratitude, gratitude. थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। આજનો એક્સપિરિયન્સ તો એટલો સુંદર છે ને, માં જગદંબાના દર્શન થયા આજે પણ માની કૃપા થઈ। ધન્યવાદ માં। थैंक यू सो मच। અસ્ત્ર શસ્ત્રોની સાથે માં જગદંબ તૈયાર છે। बहुत बहुत शुक्रिया। સુંદર દર્શન હતા, પ્રકાશમાં જાણે। અને લાસ્ટમાં જાણે 4 પગડી વાળે, પગડી, सर पे सफेद पगड़ी और 4 स्वरूप दिखे। मुझे लगता है जलाराम के हो सकते क्या? पता नहीं, आप बोल रहे हैं तो चलो राम ही होंगी, बट बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। और मैम और क्या थैंक। देखा आपने? और और भी कुछ है पर याद नहीं आ रहा है अभी। याद आएगा तो मैं बोलूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ता आंटी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जय माता दी। कृष्णा जी, आशा जी, बहुत बहुत बढ़िया आज का ध्यान और ज्ञान था। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, बहुत शुद्धता से पढ़ा। बहुत ही आनंद आया सुनने में भी, पाठ में भी। और मेरी जो दुर्गा कवच के साथ मेरा ख्याल आज से 40 साल पहले मैं इंट्रोड्यूस हुई थी इसके साथ। मेरी जब कमर में बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मुझे किसी ने बहुत सारे इलाज कर लिए थे, किसी ने कुछ फर्क नहीं पड़ा था उससे। योग में आने से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर मेरे को किसी पंडित जी ने बोला कि आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम पढ़िए, दुर्गा कवच करिए, क्षमा प्रार्थना करिए। तब ये 3 चीजें उन्होंने बोला, 3 दिन में 3 बार करना है इसको।
तो वाह। मैं वो करती रही बहुत मतलब आ, बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। मैं पूरा इसको संस्कृत में पढ़ती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ तो इतना प्रचंड लगता कि इतना तेज वो करेक्ट। आवाज भी बदल जाती है, सब कुछ बिल्कुल बहुत आवाज ज्यादा बदलती उसमें है। एनर्जी आती है। हाँ, तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं सुबह का देवी स्थापना नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रेवल कर रहे थे हम लोग, करेक्ट। स्थापना हुई नहीं। और फिर मेरे रिश्ते में देवर लगते थे, उनकी डेथ भी हुई है, तो हम नहीं कर पाते ये ना। कल मुझे वहां जाना भी है, तो रेगुलर भी नहीं, मैं एक जगह पे रह के ज्योत भी नहीं कर पाई थी। पर ये हम दुर्गा सप्तशती जो रोज शाम को हम करते हैं ना, इससे मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ हो जाता सब है इस कुछ हो टाइम रहा पे। है, तो सुबह इसलिए सिर्फ मैं भाव कुंजिका होना चाहिए, स्तोत्र, भाव और साथ में हाँ, सकारात्मक तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बैठकर आप सुबह उनकी ध्यान करिए। सुबह मैं सिर्फ ध्यान के साथ कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना करती हूँ, बस इतना ही। पर बाकी दुर्गा सप्तशती वाज मिसिंग। पर यहाँ पे कवच भी हो जाता है, दुर्गा सप्तशती, और हमारा क्षमा ये भी प्रार्थना भी अध्याय भी क्षमा होते हैं। प्रार्थना भी हो जाती है और ध्यान भी हो जाता है। ये लगता है कि हाँ, कुछ भी मिस नहीं हुआ। कल का भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि कल मैं अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि मैं रास्ते में होंगी। बाकी बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। महामाई कल्याणकारिणी का उसका बहुत आशीर्वाद है, जो हम इस ग्रुप में जुड़ के ये सारा कुछ कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी थी आपके पढ़ने में भी और ध्यान में भी। ध्यान भी आज कुछ बहुत गहरा था, यहाँ से हटा ही नहीं कुछ, यहीं पे लगा कि सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। और बस यही कहना था, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब बहुत अच्छा है। महामाई की बहुत कृपा है। आप लोगों का ग्रेटिट्यूड बहुत ग्रेटिट्यूड धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। कृष्णा जी का भी। अच्छा जी, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा तो आपने। कृष्णा लव आंटी यू का लव अनम्यूट यू लव करने के यू। लिए। जय माता दी। थैंक थैंक यू यू वेरी तृप्ता आंटी, मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तृप्ता आंटी आप, तृप्ता आंटी बोले, कृष्णा आंटी आप, आपका हैंड रेज आपका भी है, तो आप बोलिए। हाँ, वो मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं जब जैसे सांस लेने लगी तो सांस पहले तो जैसे अंदर से ऐसे जा रहा था, टेलबोन तक, टेलबोन से फिर नाभि से ही निकल रहा था। कई बार ऐसा हुआ, फिर अंदर से सांस यहाँ से ही नीचे जा रहा था टेलबोन तक, फिर निकल रहा था। उसके बाद से ऐसा ये यहाँ लगा कि सूर्य, सांस घूमी दो चार बार और लगा कि सूर्य एकदम सूर्य है, तो सूर्य की तरह और लगे। उसके बाद से जितनी बार मैं सांस ले रही हूँ, नया नया सूर्य पूरा ऐसे, पूरे माथे में कितने ऐसे सूर्य हो गए, हम्म। पूरे माथे में। और ऐसे मुझे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद से जब मैं फिर सांस ले रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो सहस्त्रार में जाके सिर्फ मुझे इतना ही फील हो रहा है कि कोई मुंह है, आग की, मैं उससे सांस ले रही हूँ और वहां से निकल के फिर नाभि से छोड़ रही हूँ। मुझे लग रहा है वहां पे इसका मुंह है, सिर्फ मुंह आ, और उससे सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ। धीरे 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 ना, ऐसे थोड़ा सा चेहरा जैसा, फिर आंख, फिर ये ऐसे लगा कि कोई चेहरा है, और बाल भी ऐसे थोड़े तीखे। मेरे मन में हो रहा है कि क्या है, क्या चीज है। हम्म। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि पूरा चेहरा बन गया, और यहाँ पे जटाजूट, और यहाँ पर त्रिनेत्र शंकर भगवान का, शंकर भगवान का। उसके बाद से धीरे धीरे लगा कि मैं ही, मतलब पूरा बदन उनका दिखने लगा, और मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं उन्हीं में, मैं ही शंकर भगवान बन गई। और उसके बाद से अच्छा, वो तो लगा कि मैं बन गई। और फिर
लग रहा है कि मैं उनके सामने बैठी हूँ। और फिर वो पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तो वही बोली, मुझे तो बस आप आप ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं और कुछ बोलो, मैं बोली सारी दुनिया में जो इतना हो रहा है सबको शांति दे दो भगवान, पूरे वर्ल्ड में शांति दे दो। साथ में हमारे जितने भी अभी ध्यानी बैठे हैं, जितने हमारे घर परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, सबको शांति दो, सबको सही रखो। फिर बोले अच्छा अब क्या करना चाहती हो? मैं बोली नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगी। फिर उनके सामने लोटा है, कलश समझो, उसमें जल है, और बोले इसको पी जाओ। तो मैं पी गई। तो बोले कि हाँ ये जल पीने से तुम्हारे अंदर सुख शांति हमेशा बनी रहेगी, शांति हो गई, पूरी बॉडी को शांति हो गई, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। फिर बोले अच्छा चलो। फिर हम ऊपर जाने लगे। ऊपर जा रहे तो मैं सोच रही कहाँ जा रहे हैं, शायद कैलाश ही जा रही होंगी। लेकिन फिर वो रास्ता मुझे जाना पहचाना लगा कि वो तो संभाला का रास्ता है। फिर नीचे गए तो मैं बोली कि यहाँ पे तो मैं बहुत बार आई हूँ, और नीचे गई तो भी देखा नहीं नीचे क्या है। यहाँ आई हूँ तो कभी ठीक से नहीं देख पाई कि नीचे क्या है। अच्छा बोले अच्छा चलो पहले महाथप्पा बाबा के पास, वहां ले गए। तो वो बैठे एकदम लंबे चौड़े गोरे से ऐसे एकदम। तो वहां गई तो बोले कि इसके माथे पे आप हाथ रख दो। तो वो महात्मा बाबा ने हाथ रख दिया। फिर और कुछ बोले। उसके बाद सब बोले तुमको नीचे देखना है, चलो। तो नीचे ऐसे लगता है कि एक शहर ही है पूरा, उसका अपना ही आसमान। मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे उसका अपना ही आसमान है, और हम लोग का घर कैसे दो तल्ला है, नीचे से ऊपर। ऐसे लग रहा है कि ये जो छत है वो जैसे आसमानी है, उसके ऊपर फिर वो है। फिर वहां से हम निकले तो बोले अब कहाँ जाना है? मैं बोली कैलाश मानसरोवर। फिर वो ले गए कैलाश से। कैलाश से फिर माँ पार्वती का मंदिर, वहां से नीचे मानस। तो माँ पार्वती बोली आज इसको किस लिए यहाँ लाए हैं? तो बोले इसको मानसरोवर जाना है, में जाना है। तो माँ बोली अच्छा मैं ले जाती हूँ। फिर वो ले गई। फिर वहां एकदम नीचे तलहटी में जहाँ सब मतलब ध्यान में बैठे हैं, और हवन कुंड से अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो रही है। फिर वहां जैसे बोली कि ऐसे बोली मतलब चुप रहो, कुछ बोलो मत। तो मैंने सबको ऐसे प्रणाम कर लिया। बोली तो फिर हम ऊपर आ गए। ऊपर आ गए फिर शंकर भगवान मुझे लेके आए, और सहस्त्रार तक लाए। तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा ऐसे खुला सहस्त्रार नहीं मालूम पड़ रहा है, लग रहा है कि पूरा खुला हुआ है, और सूर्य ऐसे ही चमक रहे हैं चारों ओर। लेकिन यहाँ छोड़े तो मैं नीचे आ गई और हर्ट में आ गई। उसके बाद से लग रहा है कि ऊपर से जो था शरीर वो नीचे नीचे छोटा होते जा रहा है। छोटा होते 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 एकदम जमीन पे आ गया, और सूर्य जैसे घेरा में थे वैसे ही घेरा में है। और मैं ऐसे देख रही सोच रही अभी क्या है ये, क्या हो। फिर लग रहा बीच में मेरी नाभि रखी है, वो सूर्य जो चारों ओर है उसके बीच में मेरी नाभि है। वो नाभि का ये दिख रहा है, इसलिए मुझे पता चला कि मेरी नाभि है, नहीं तो मैं सोच रही क्या है। और जितने सूर्य हैं सबकी से किरण किरण निकल के वो नाभि में प्रवेश कर रही है। और सबसे जब नाभि में प्रवेश कर गई किरण, उसके बाद से लगा सब खत्म हो गया। और तब लग रहा है कि मैं हूं बैठी हूँ। बहुत तब सुंदर एक्सपीरियंस मुझे था।
नहीं, आजकल माँ की ऊर्जा बहुत है ना, रोज कुछ न कुछ बहुत स्पेशली हो थैंक रहा यू था। सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ गाइडेंस भी था जो आ रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो गाइडेंस बता दो। आपको पता है, जैसे हमारी छोटी बच्ची होती है ना, कैसे कई बार होता है कि ऐसे तो है ये बहुत बड़ी, लेकिन कई बार मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मास्टर्स कह रहे हो, चुप बैठो थोड़ा देर, थोड़ा शांत बैठो, चुप बैठो, तो ऐसा लगा, वो मुझे आया। और दूसरा उस समय मेरे को अंदर से ऐसा जो फील हो रहा था आज, तो मुझे मतलब क्योंकि हम सब जो एक्सपीरियंस सुनते हैं मास्टर्स, वो मिले जुले होते हैं क्योंकि मास्टर्स के गाइडेंस के साथ होते हैं। तो आंटी का अपना चल रहा होगा, लेकिन वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी होता है कई बार। तो इस तरह से मैं उनको लेती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर खाली है, कुछ नहीं है। मतलब मैं कहाँ ध्यान लेके जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं, बस तो मेरा पूरा ध्यान, मतलब बहुत समय के बाद जैसे होता है ना कि हम ध्यान लगा के बैठी हूँ मैं पूरी तरह अवेयर हूँ, बहुत अवेयर रह रही हूँ मैं, मतलब जैसा मुझे फील हो रहा है। और मुझे हर चीज समझ में आ रही है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ मतलब कहाँ से अपने आप को निकालना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही हैं। और उसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे देवी दिख रही है, महिषासुर मर्दिनी दिख रही है वो, और पूरा लाल दिख रहा है। मतलब पूरे मेरे जैसे माथे से लेकर ऐसे पूरा लाल 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 दिख रहा है। और हम उसमें बढ़ रहे हैं आगे, ऐसा फील हो रहा है। तो बस एक तो वो फील हुआ, ऊपर से जैसा लगा जब वो बोल रही है ना कृष्णा आंटी, तो इनको मैं ऐसे बोलूंगी कि अब ये तो ऑलरेडी इतनी शांत मतलब हो चुकी है अपने आप में, एक बात, इतनी उम्र भी है, राइट। तो मैं जो अभी महसूस कर रही थी कि मुझे जो फील हो रहा था, वो आंसर आंटी दे रही थी कि तुम शांत हो जाओ, तुम ये पी लो, और तुम शांत हो गई है। तो बस वही चीज, शांति फील हो रही थी मुझे, शांति तो है ही लेकिन और शांति। तो थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये कलेक्टिव आपके एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो सबको जैसे लगता है कि आप इकट्ठा करके बता रही होती है। तो वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं इसलिए भी बोल पा रही हूँ क्योंकि ना जब मैंने शुरुआत में, जब मेरा एक्सपीरियंस शुरू होना शुरू हुआ, तो आंटी जैसे बता रही है वैसे ही, तो मेरे को एक आंख बड़ी सी शिव जी की नीली अलग सी वो दिख रही है। मुझे बकायदा वो एक आंख दिख रही है उनकी, है दो उनकी, लेकिन अभी एक ही दिख रही थी मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि दो एक होकर मिल गई, नहीं, एक अलग से दिख रही है। और वो देख रहे हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे करके दिख रहा है बकायदा, पूरा दिख हाँ, रहा है। अच्छा, वो मुझे ना वो सांस ना, पहले तो आंख में, हमारे आंख में हाँ ऐसे ऐसे घूमी, फिर पुतलियों के बीच में घूम रही है, फिर दोनों आंख में ऐसे, फिर मैं सांस उनके आंख से ले रही। हाँ, तो वो देख रहे थे, तो मुझे लगा कि वो बहुत बड़े से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब हम सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और बता कोशिश क्या, वो उनको वो कोशिश की क्या बात है, हम बोल रहे हैं कोशिश कर सकते हैं उनके साथ जाने की। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। तो मिला जुला था मेरा भी, बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनल जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आत्मवंदन, आत्मवंदन, मधुमेह, कृष्णा आंटी और आशा आंटी को और ऑल मास्टर को आत्मवंदन, थैंक यू। आज सच्ची मुच्ची में ऊर्जा इतनी थी ना। आप आशा आंटी बात बोल रहे थे ना, उस वक्त भी उनको भी जैसे आप आज ऊर्जा लगती हो ना, ऐसे ऐसे लग रहा था मुझे भी। बहुत ऊर्जा थी, आज आप थैंक यू। साड़ी पहने हैं मतलब क्या, साड़ी पहने हैं हरी वाली? ड्रेस पहना है, ओ अच्छा, ड्रेस पहना, ओके। ग्रीन कलर का ड्रेस है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और आशा आंटी, वैसे लग रहा है जैसे कि आज चल आया है ना। हाँ, और कृष्ण आशा आंटी भी बड़ी सुंदर सुंदर लग रही है, पीले में हमारी कृष्ण बहुत आंटी भी सुंदर। बड़ी साड़ी, सुंदर, सभी वो भी लोग। लग रहा है कि साड़ी पहनी है आशा जी। हाँ, वो साड़ी हाँ, पहनी है, वो तो साड़ी साड़ी पहनी, पहनी है। यस, अच्छा, मैंने स्वेटर साड़ी डाला पहनी है। है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मास्टर्स। मैं थैंक यू मेरा सो मच। एक्सपीरियंस है। बोलिए। गणेश जी की सूंड दिखी पहले शुरुआत में, उसमें से प्रकाश आ रहा है। और फिर मैं सोची कि ये कौन है। तो जैसे गणेश जी उभर के आए लाल कलर में, और जैसे महाराजा द- वो राजा महाराजा जैसे नहीं बैठते, वो दादर में है ना। अब मैं नहीं गई दादर, मुझे नहीं पता, आपको पता मेरे होगा। पास फोटो भी है उनकी। उनको हाँ, आई बोलते हैं नो। कि हाँ
गणेश जी के महाराजा जैसे उनका हाँ, रहता है वो। पूना में दगड़ू शेठ है, पूरे तो वो दिखे, मैं हाँ, जानती हूँ, दगड़ू पूरे शेठ दिखे। शेठ जैसे एकदम से मतलब लगते हैं। वैसे ही सिद्धिविनायक का दर्शन बोल रहे हुए हो आप? उनके। हाँ, दादर का मीन्स सिद्धिविनायक का बोल रहे हो? मैं दादर में हर बार होता है ना, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे भी। लाल दर, बाग का राजा, लाल लाल बाग का बाग है। का हाँ, राजा। वो तो वंदना लालबाग जी में है। बताई। वही लाल दादर बाग में का राउत राजा जी, सिद्धिविनायक है। दादर में ही है। ओके। हाँ, वहीं पर है। नो नो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, थैंक यू, अच्छी बात है। उनके दर्शन हुए देखिए, बस। आज जो है ना विनायकी चतुर्थी है मास्टर्स, तो आज से हाँ, और दूसरा आज इंटेंशन डाल के जो भी व्रत रखता है उसके लिए अच्छा है। अब मैंने तो व्रत नहीं रखा, मगर बता रही हूँ कि मैंने व्रत रखा है ना मैम, तो मुझे कुछ खिलाया जा रहा था, तो मैंने बोला नहीं, आज मेरा व्रत है, वंडरफुल, मैंने नहीं खाना है। ऐसे हुआ आज क्या मेरे साथ हाँ, भी। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। प्रसाद खिलाया जा रहा था, खा लेते। हाँ, प्रसाद उनका नहीं था, व्रत था ना। जैसे कि आलू वाला कुछ खिला रहे थे, तो तो मैं वही बोली प्रसाद ही होगा मैं बराबर। एक ही बार नमक लेती हूँ। आज इस बार मैंने ऐसे किया है कि एक ही बार नमक लेना और कोई नमक बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, देखो अगर खिलाना ही जैसी होगा माँ ना की तो वो कृपा। मास्टर्स, हाँ, हाँ, इसलिए डोंट वरी। चलिए, अच्छा मास्टर्स, वो मैं थैंक यू सो मच। हाँ, बोलिए, किसी का कुछ और कहना बाकी है मास्टर्स, एक्सपीरियंस शेयर अगर कुछ है तो बताइए। और अन्यथा आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस था सभी मास्टर्स का, चाहे वो कृष्णा आंटी हो, सोनल जी हो, अ, और वंदना जी ने भी अभी बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही सुंदर ध्यान और हम सबका स्वाध्याय रहा। इसी तरह कल भी हम करेंगे। कल हमारा अष्टम अध्याय और नवम अध्याय, और लता जी के साथ नवीन जी भी रहेंगे। मे बी मैं भी कर सकती हूँ, सो लेट्स सी, जैसा भी होगा मास्टर्स, हम सब मिलके करने की कोशिश करेंगे ध्यान के साथ। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और हम सब 9 देवियों के साथ, 9 स्वरूपों के साथ, 9 दिनों के साथ रामनवमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे जब अध्याय पूरे हो जाएंगे तो हम और भी, हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं माँ से, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सब करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का समापन करते हुए आज के दिन का, हम कल मिलते हैं मास्टर्स। और बस आगे की जो आने वाले दिन है उसमें हम देवी के नामों के साथ भी आगे जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा स्वरूप जो है देवी का, जब हम नाम पढ़ते हैं वो भी सुनने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, और इस ऊर्जा से जुड़े रहिए, बस मैं यही कहूंगी। और अपनी अपनी ध्यान साधना को पूरा करने के लिए साफ सुथरे तरीके से, बार बार मैं कह रही हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान दीजिए। और जो ध्यान नहीं देगा एक मिनट है, मैं बोलती हूँ, एक हाँ, ही मिनट। हाँ, कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन आप जब भी बोल रही थे ना, तभी मैं ध्यान में बैठकर मेरे आंखों से पानी आ रहा था, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। फिर भी आज मैं पढ़ सकी, इसके लिए मैंने ब्रह्मांड को बहुत नहीं बहुत नहीं नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बहुत तरह अच्छा, से पढ़ा, कोई पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं हुई। हाँ, मुझे लग रहा था इतना दिन से इनका गला खराब था कहीं, और इतना पढ़ के कुछ तकलीफ ना हो, लेकिन सब और आप अच्छा। देखने में बहुत सुंदर लग रही है, साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही है, बहुत अच्छे से पढ़ा सभी ने, दोनों ने ही अच्छे से पढ़ा, सभी मास्टर अच्छे से पढ़ रहे हैं। जितनी जैसी भाई शक्ति युक्ति भक्ति जो है उस हिसाब से तो सभी अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह हम अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़े। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ मास्टर्स। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान, अपनी ध्यान की पेटी बांधे रखिए, अपने मस्तिष्क को खुला करिए कि हम और अच्छी ऊर्जाओं को हम लेते रहें। थैंक यू सो मच। सभी का भला हो, मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ, अपनी चेतना के साथ करें, साथ ही साथ सामूहिक चेतना और सामूहिक ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए अपने समूह के साथ ध्यान करते रहें। ध्यान सिखाएं, जागृत करें सबको, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स, धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। सबका सभी मंगल हो। सभी का मंगल हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, stay blessed, stay happy, and stay vibrant, masters. Thank you, Asha ji. Thank you, Krishna.